अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलाता व आतज़्ज़काह व लम यख़्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। व क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़ी मौज़िइन आख़र व अन्नल मसाजिद लिल्लाह फ़ला तदऊ मअल्लाहि अहदा। व अन उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना मस्जिदन लिल्लाहि बनल्लाहु लहु फ़िल जन्नति मिस्लहु व फ़ी रिवायतिन आख़र मन बना मस्जिदन वलौ कमफ़हसि क़तातिन बनल्लाहु लहु बैतन फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम। हर किस्म की तमाम तारीफ़ें सज़ावार हों उस खालिक़े कायनात पर जो तमाम जहानों का पालनहार है। दुरूद व सलाम हो ज़ात क़ुदसी वश्शियम साहिबुल जूद वल करम ताजदार हरम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल और औलाद पर, तमाम सहाबा पर, ताबईन पर, तबे ताबईन पर, मुत्तबईन पर, तमाम औलिया अल्लाह पर इसी तरीक़े से ये सिलसिला चलता रहे क़यामत तक के आने वाले तमाम मुसलमानों पर। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, गुज़िश्ता जुमा चंद बातें जो हुज्जाज किराम सफ़र हज से लौटे हैं उनके लिए बयान हुई थी कि वो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने करोड़ों बंदों में से चुन करके उन्हें अपने घर बुलाया। और दूसरी बात जो है, वहाँ के सफ़र में थोड़ी बहुत जाने आने में या किसी और चीज़ के सिलसिले में तकलीफ़ हुई हो तो हरगिज़ उस तकलीफ़ को किसी के सामने बयान ना करें। नमाज़ों का एहतमाम करें। जो वादे अल्लाह के घर में खड़े होकर अल्लाह से कर कर के आए थे उन वादों को पूरा करें। और जो हिदायत अल्लाह ने दी है अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करते हुए, इसमें कोई शक नहीं है कि हाजी हिदायत के बग़ैर लौटा हो, तो वो हिदायत की हिफाजत उसी तरीक़े से करे जैसे हीरे जवाहिरात की हिफाजत करते हैं, बल्कि उससे भी बढ़कर। फिर उसके बाद जो है ज़ुबान की हिफाजत करे, निगाह की हिफाजत करे,
अल्लाह के साथ और उसके घर के साथ जो एक निस्बत जुड़ गई, उस निस्बत का ख्याल रखिए। यही चंद बातें गुज़िश्ता जुमा जो है बयान की गई थी। अब इस जुमा में क्योंकि इस्लामी साल के एतबार से हमारा पहला महीना है, तो कुछ बहुत अहम और ज़रूरी बातें जिसमें आम तौर पर मुसलमानों में कोताही है, गफलत है, उन कोताहियों में से एक कोताही ये है कि आज मुसलमान पूरी दुनिया पर हुकूमत के ख्वाब देख रहा है कि पूरी दुनिया में इनको इज़्ज़त की निगाहों से देखा जाए और पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला हो, मुसलमान सरबुलंद रहें। यकीनन ये होगा, लेकिन ज़रा दिल पर हाथ रख कर के आप मुझे इस बात का जवाब दें कि मुसलमान जो है मुल्क क्या चलाएंगे, दुनिया क्या चलाएंगे और पूरी दुनिया का निज़ाम क्या संभालेंगे। इनसे तो एक मस्जिद का निज़ाम सही तरीके से जो है संभाला नहीं जा रहा है। एक छोटी सी मस्जिद, ना उसके इस्तिंजा खाने सही हैं, ना उसका हिसाब किताब सही है, ना मस्जिद को कैसे आबाद रखना चाहिए, मस्जिद का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, ना चलाने वालों को चलाने का तरीक़ा मालूम है, ना मस्जिद में आने वालों को मस्जिद में आने का और रहने का तरीक़ा मालूम है। इससे बढ़ कर के एक छोटा सा घर जिसमें एक बाप है, एक माँ है, बीवी, 2 बच्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बहन है, कहीं माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, बीवी, 2 बच्चे हैं। एक छोटा सा घर भी इसको चलाना नहीं आ रहा है, परेशान परेशान है, हैरान है, ज़िंदगी गुजारने का ना तरीक़ा मालूम है, ना उठने का तरीक़ा मालूम है, ना बैठने का तरीक़ा मालूम है, जिसे किसी चीज़ का अंदाज़ा ना हो और जिसके अंदर जो है किसी चीज़ के लिए प्लानिंग ना हो। वो क्या खाक मुल्क चलाएगा, क्या खाक वो दुनिया को चलाएगा। तो इसलिए आज इस अहम उन्वान पर बात करने के लिए सोचा गया कि हमारी जो ये मस्जिदें हैं, ये अल्लाह का घर हैं। दुनिया में सबसे पहले जिस चीज़ की तामीर हुई है वो अल्लाह के घर की हुई है। आप हज़रात जानते हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिंदुस्तान में उतारा जन्नत से, और हज़रत हव्वा को जद्दा में उतारा। दोनों अलग अलग मकाम पर उतरे और एक मुद्दत तक रोते रहे और अल्लाह से अपने से जो भूल हुई, जो गलती हुई, उसकी माफ़ी मांगते रहे। बिल आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक वक्त में इन दोनों की तौबा को जब कबूल फरमाया तो ये दोनों मिले अरफात के मैदान में। अरफा के माने पहचानने के आते हैं। यहाँ दादा ने दादी को पहचाना और दादी ने दादा को पहचाना। जब दोनों मिले तो शुक्राने के तौर पर जो है इन्होंने अल्लाह से दरख्वास्त की कि क्या किया जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि रूए ज़मीन पर सबसे पहले मेरा घर तामीर किया जाए। तो खाने काबा की तामीर हुई। जो पत्थर, मैं बता चुका हूँ ये वाक़या, इस वजह से 2-3 मिनट में जो है मैं यह वाक़या समेटना चाह रहा हूँ। खाने काबा की तामीर के बाद जो पत्थर बच गए थोड़े से, अल्लाह ने फरमाया हज़रत आदम को कि इन पत्थरों को रेज़ा रेज़ा करके खाने काबा की छत पर खड़े होकर के पूरी दुनिया में चारों कोनों पर जो है इन कंकरों को बिखेर दिया जाए। चारों कोनों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन कंकरियों को बिखेरा। तो फिर उसके बाद, बिखेरने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसकी हिकमत मालूम की कि अल्लाह ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया है। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये कंकरा दुनिया के जिस जिस कोने में जहाँ जहाँ जा कर के पड़ेगा, मेरा वादा है कि मैं वहाँ अपना घर एक तामीर करूँगा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ भी वो कंकर जो है उस वक़्त में आकर के पड़ा हुआ है।
इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मक्का से हिजरत करके जब मदीना गए हैं तो सबसे पहले मस्जिद नबवी की तामीर की। सहाबा से फरमाया कि इस ऊंटनी को छोड़ दो, ये जहां बैठेगी वहां अल्लाह का घर तामीर होगा। तो इस वक्त में जो मस्जिद नबवी का मेंबर व मेहराब है वहां जाकर के ये ऊंटनी बैठी तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सरफे खास से, अपने जेब से उस जगह को खरीदा। 2 या 3 बच्चों की थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगह ऑफर की गई कि हम हदिये में इसको देना चाहते हैं। तो हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नहीं नहीं, इसको तो मैं खरीदना चाहता। तो वो अपनी ज़ात के पैसों से चंदा नहीं किया गया था उस वक़्त में, अपनी ज़ात के पैसों से मस्जिद जो है तामीर हुई। 6 माह तक आप जो है हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु के घर में मेहमान रहे थे। उसके बाद जैसे जैसे मुसलमानों की खिलाफत कायम हुई और जहाँ जहाँ मुसलमानों की हुकूमत बनी, हुकूमत के ख़र्च से मस्जिदें तामीर होती थी, मस्जिदें बनती थी। लेकिन अब हिंदुस्तान में चूँकि आप सब जानते हैं तो बहुत तकरीबन 200 साल से या 250 साल से या 200, मेरे ख्याल से 200 साल भी मुश्किल से नहीं गुजरे होंगे, यहाँ से शुरू हुआ मसाजिद और मदारिस को चंदे के ज़रिए से जो है तामीर करना। इसमें भी बहुत बड़ी हिकमत थी। हालांकि आज भी हुकूमतें आकर के कहती हैं कि मस्जिदों को और मदारिस को हमें सौंप दिया जाए, लेकिन अल्लाह ताला हमारे इन अकाबिरीन की दूर अंदेशी को जो है कबूल फरमाएँ। इन्होंने फरमाया कि आप हमें स्कूल दो गवर्नमेंट से, आप हमें कॉलेज दो इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की, आप मदारिस के पीछे क्यों पड़े हैं? ये हम अपने जो मुसलमान हैं इन्हीं के चंदे से जो बरकत होगी उसी से हम चलाएंगे, हमें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। इसमें बहुत बड़ी हिकमत है। तो बहरहाल आजकल मदारिस और मसाजिद दोनों जो है आवाम के चंदे से और उम्मत के गाड़े और पसीने से चल रही है। अब मसला ये है कि मस्जिद को कैसे संभालना, मस्जिद को कैसे आबाद करना, ये एक बहुत बड़ा मसला है। हम लोग इतने गाफिल हैं, एक नमाज जब पढ़ाने खड़ते हैं तो पूरी नमाज होने तक तकरीबन 7-8 लोगों के फ़ोन बजते। हर रकात में किसी की रिंग बज रही है। इधर बंद होता है तो इधर शुरू हो जाती है, फिर इधर बंद होता है तो फिर उधर शुरू हो जाती है। ऑफिस में जाते वक्त बॉस के सामने साइलेंट रखना आता है, मैनेजर के सामने फ़ोन साइलेंट करके फ़ोन स्विच ऑफ करना आता है, लेकिन खुदा के अल्लाह के घर में आकर के 10 से 15 मिनट भी चैन से बैठा नहीं जाता है। और पूरी नमाज जो है हर 30 सेकेंड 1 मिनट के बाद जो है किसी का मैसेज आ रहा है, किसी का नोटिफिकेशन आ रहा है। कितनी मरतबा ऐसा हुआ है, कसम खा करके कहता हूं कि नमाज में पूरी तवज्जो कुरान और अल्लाह की तरफ होती है, अचानक रिंग बज जाती है, पूरी तवज्जो अल्लाह की तरफ रहती है। तबीयत में इतना गुस्सा आता है कि जी चाहता है कि सलाम फेरने के बाद डांटा जाए, लेकिन इस वजह से जो है डांटने से दिल रुक जाता है। इज्जत वाला आदमी होगा तो भरे मजमे में वो शर्मिंदा हो जाएगा। उनकी उस शर्मिंदगी का ख्याल करते हुए जो है कई मरतबा में ज़ुबान को खामोश कर लिया। जाहिर बात है सबके सामने डांटेंगे तो वह आदमी परेशान हो जाएगा, शर्मिंदा हो जाएगा। तो इस वजह से अजीज़ दोस्तों बुजुर्गों, ये मस्जिद है ना, इसमें आवाज़ें बुलंद होनी चाहिए, इसमें बैठने का अदब व एहतराम होना चाहिए। कोई आया है पैर लंबे करके बैठा हुआ है, अच्छा कई मरतबा ऐसे हुआ है इमाम नमाज पढ़ा रहा है और पीछे मुसल्ली शरीक होने के लिए आ रहे हैं, नमाज शुरू हो चुकी है, इतनी ज़ोर ज़ोर से बातें करते हुए मस्जिद में आते हैं, गोया के अपनी हिम्मत, अपनी शुजाअत, अपनी बहादुरी का नज़ारा कि नमाज चल रही है, सब खामोश है और मैं हूँ कि बेबाक सबके सामने ज़ोर से बात करता हूँ, अपनी हिम्मत का मुजाहरा यहाँ करते हैं। हालांकि हिम्मत के मुजाहरे की, शुजाअत के मुजाहरे की जगह तो बाहर है। मस्जिद के अंदर आवाज़ बुलंद करने से आदमी थोड़ी 30 मार खा हो जाएगा।
ये बहुत बड़ी तोहफा है, क्या आवाज बा, किसी भी खमता नहीं, किसी भी डरता नहीं। ये तो अल्लाह का घर है ना। घर में तो बेगम के सामने आवाज ही नहीं निकलती, वही आवाज यहां निकल जाती है। तो बहरहाल ये हंसने की बात नहीं है, ये इस वक्त में रोने की बात है। हम लोगों को ये जो मस्जिदें, देखिए नमाज जो इबादत है, इबादत तो घर के अंदर कमरे के कोने में भी पढ़ी जा सकती थी। इसमें कितना खुलूस रहता है, कोई भी देख रहा नहीं है, घर का कमरा है वो बिल्कुल कोने में। लेकिन अल्लाह ने मस्जिद ही में क्यों बुलाया? ताकि मुसलमान जो है कंधे से कंधा मिला करके एक होना सीख जाएं, मुसलमानों की आपस में हालात मालूम हो। इमाम फजर की नमाज में और असर की नमाज में सलाम फेरने के बाद किबले की तरफ पीट करके चेहरा मुसल्लियों की तरफ करके क्यों बैठता है? हालांकि क्या किबले की तरफ पीट करना कोई अच्छी बात है? लेकिन सुन्नत यह है कि इस वक़्त में चेहरा मुसल्लियों की तरफ हो और पीठ किबले की तरफ हो। इसमें हिकमत क्या है? हर सुन्नत के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, कोई ना कोई मकसद है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आप कोई भी सुन्नत देखें उसके पीछे कोई हिकमत, कोई राज यकीनन जो है छुपा हुआ होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फजर की नमाज के बाद जैसे ही मुड़ते सब के ऊपर एक नज़र डालते। जो परमानेंट मुसल्ली नहीं आया है, इशराक के बाद जवाल से पहले पहले उसके घर विजिट करते, भी क्यों नहीं आए? अगर आज ये सिस्टम बना दिया जाए तो इमाम जो है फजर के बाद निकलेगा, इशा तक दौरा ही करता रहेगा घरों का, पूरे नहीं आए हैं, मगर ये कि अल्लाह ने जिनको तौफीक दी है। उस दौर में जान जितनी अहादीसें हैं, जितनी हदीसें हैं, अहादीस का ज़ख़ीरा है, किसी एक हदीस में भी ये बात नहीं है कि सहाबा किराम ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये सवाल किया हो कि अल्लाह के नबी जानबूझकर नमाज छूट जाए तो क्या करना चाहिए। ये जितनी क़ज़ा की हदीसें हैं, ये जो कुछ भी हैं, ये बीमारी में, उज़्र में, अनजाने में, भूल से, टाइम ही नहीं पता चला, उस वक़्त की बातें हैं। जानबूझ करके नमाज छोड़ना तो उनके तसव्वुर में नहीं था। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है खबर लेते थे। अब यहां पर इमाम क्या खबर लेगा? मुसल्ली इमाम की खबर लेंगे। असर की नमाज के बाद भी यही होता था। तो ये दो वक्तें थी, दो वक्त जिसमें इमाम को ये बात कही कि देखो मुसल्लियों की तरफ देखो, जो परमानेंट, हत्ता के एक हदीस में आता है फरिश्ते हर मुसल्ली जैसे ही नमाज पढ़ने के लिए वो मस्जिद को आता है, उससे मानूस कुछ फरिश्ते मस्जिद में होते हैं। परमानेंट आप किसी मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं तो उस मस्जिद में आपसे मानूस, आपको पहचानने वाले फरिश्ते मौजूद रहते हैं। चुनाचे जब आकर के वो मस्जिद में बैठता है तो उसके इर्द गिर्द फरिश्ते बैठे रहते हैं। इस बात को यकीन मानिए, आपके अगल बगल में फरिश्ते बैठे हुए हैं, और जब तक मुसल्ली सफ में बैठा रहता है खामोश, फरिश्ते उसके हक में दुआएं देते हैं कि ए अल्लाह, इस शख्स की मग़फ़िरत फरमा और इस शख्स पर रहम फरमा, इस शख्स की मग़फ़िरत फरमा, इस शख्स पर रहम फरमा। हत्ता कि एक हदीस में यहाँ तक आता है, परमानेंट मुसल्ली जब किसी नमाज को नहीं आता है तो फ़ौरन उसके फरिश्ते परेशान होते हैं कि क्यों नहीं आया। वो विजिट लगाते हैं, उसके घर को जाते हैं, उसके दुकान को जाते हैं। अगर वो घर में बीमार है तो वहाँ पर खड़े होकर के उसकी सेहत के लिए दुआ करते हैं। अगर वो किसी और मामले में फंसा हुआ है कि उस परेशानी की वजह से वो मस्जिद को नहीं आया है, परमानेंट नहीं आने वालों के लिए नहीं, परमानेंट आने वाला है, किसी वजह से एक मर्तबा उसकी छूट गई नमाज, वो क्यों छूट गई? फरिश्ते जो है इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसके हक में दुआएं करते हैं। तो मामूली मस्जिद को जो है मामूली ना समझें। जुमा में एक मर्तबा पूरी उम्मत के एक होने के लिए जोड़ा गया। जामा मस्जिद में जुमा होती थी पहले। जामा मस्जिद कहते हैं मसाजिद को जमा करने वाली, एक मस्जिद नहीं, कई मस्जिदें हैं। महल्ले की छोटी छोटी मस्जिदों से निकल करके महल्ले की बड़ी मस्जिद में आ गए। अब फिर ईदैन में पूरे महल्ले वालों को जमा कर दिया। फिर हज में इंटरनेशनल सब लोगों को जमा किया कि बैठो, मलेशिया वाले इंडोनेशिया वाले से पूछेंगे तुम्हारे मुल्क के क्या हालात हैं, हिंदुस्तान वाले सऊदीया वाले से पूछे, वहाँ वाले यहाँ से पूछें,
आपस में मुज़ाकरात हो, मुसलमानों के हालात मालूम हो और आइंदा के लिए मुसलमानों को क्या करना चाहिए वो लाए अमल तैयार हो, इन सब के लिए ये बनाया गया था सिस्टम। लेकिन आज हम इतने कमज़ोर हो गए, सलाम जब फेरते हैं दाहिनी तरफ राइट साइड में, तो जितने आदमी हमारे दाहिने साइड हैं हम सब पे सलाम कर रहे हैं। बाईं तरफ जब सलाम फेरते हैं तो जितने आदमी बाईं तरफ है सब पे सलाम कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई आदमी बगल वाले से, दूसरे तीसरे से महीनों से बातचीत छोड़ा हुआ है, उसके लिए दिल में कदूरत है, बगावत है, तो फिर सलाम के क्या माने हैं? सलाम के माने हैं कि अल्लाह तुम्हें सही सलामत रखे, तो फिर ये सलाम क्यों किया जा रहा है? अलगर्ज अजीज़ दोस्तों बुजुर्गों, हम लोग जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें करने के आदी हो गए। बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे लेकिन काम ज़ीरो। बाज़ मसाजिद में जाना होता है तो इस्तिंजा खाने को जब जाते हैं तो पेशाब के लिए बैठा नहीं जाता है। इस्लाम पूरी दुनिया के लिए अमन और पाकी सफाई का हुक्म देता है। और इसी तरीके से इतने झगड़े, इतनी लड़ाइयाँ मसाजिद के अंदर जो है, एक इमाम है, एक मुअज्जिन है, ज़्यादा से ज़्यादा एक खादिम है, करंट की बिल है, पानी की बिल है, इतना संभालने के लिए जो है इतना परेशान है मुसलमान जो है जिसकी कोई हद नहीं है। क्यों? सही लोग तो मस्जिदों से किनारा कश हो गए। सही लोग मस्जिद के ज़िम्मेदार बनना ही नहीं चाहते हैं, हालांकि बनना चाहिए। और जितने गलत लोग हैं वो मसाजिद के ज़िम्मेदार बने हुए हैं। मैं आपको बताऊं, मस्जिद का ट्रेजर एक जगह का वो नौजवान है जो बाहर एक इंसान जो सूद को चलाता है, तिजारत को चलाता है, सूद देता है और उसे क्या कहते हैं, चीटी जो चलाता है, उसका हिसाब किताब रखने वाला भी मस्जिद का हिसाब किताब रखने वाला है। ये हमारी उम्मत की हालत है। इसी तरीके से एक मस्जिद में मैंने अपनी आंखों से देखा है, ऐसा आदमी मस्जिद के चंदे के लिए खड़ा हो रहा है जो साथ होते ही जो है फुल टाइट हो जाता है और मस्जिद ही के चंदे से थोड़ी रकम जो है बोतल के लिए भी उठा लेता है। लोग मस्जिद चला रहे हैं, जिम्मेदाराने मस्जिद हैं। मस्जिद का निज़ाम चलाना भी सीखने की चीज़ होती है। 1 रुपया भी अगर इधर उधर हुआ अल्लाह के यहाँ फिर पकड़े जाएंगे। बहुत कम मसाजिद ऐसे होंगे जहाँ का हिसाब किताब जो है शीशे के गिलास की तरह साफ और शफाफ हो। तहदीस बिन निअमा के तौर पर मैं आपको बताऊं, अच्छी बातें बताने में कोई बुरी बात तो नहीं है, अच्छी बात बताना चाहिए। मैं किसी की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, जो हकीकत है वो आपके सामने रख रहा हूँ। आप जिस मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं, ज़िम्मेदारान मस्जिद ने हमें खुद बताया कि सेंट्रल औकाफ वक्फ के जो सेंट्रल के जो लोग होते हैं, उन्होंने आकर के यहाँ हिसाब किताब चेक किया तो इनको कहा कि अल्लाह का शुक्र है हिंदुस्तान के अंदर जितनी मस्जिदें हैं हमें सबसे ज़्यादा पाक और साफ और शफाफ हिसाब किताब आपका लगा। तो ये भी एक सीखने की चीज़ होती है। 2 साल होते ही कमेटी बदलने के लिए लड़ाइयाँ हो रहे हैं। मैंने ये सब चीज़ें मैं अपनी आंखों से देख करके बता रहा हूँ। उसमें भी फर्जी आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं। इलेक्शन होगा ना, अब फिर वो कहीं और महल्ले के लड़के आकर के किसी और को जिता रहे हैं। ये सब मसाजिद के अंदर चल रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे मस्जिदें ऐसे ही हैं। बहुत कम ऐसे हैं जिनके बारे में सोचने से दुख दर्द होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जो है उम्मत में अब शुऊर आ रहा है। मस्जिदें मुनज़्ज़म हो रही हैं, लेकिन जितनी मुनज़्ज़म हो रही हैं इतनी काफ़ी नहीं है और मस्जिदों के निज़ाम को मुनज़्ज़म बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए क्या करना चाहिए? महल्ले वालों को चाहिए कि ऐसे नौजवानों को सामने लेकर के आए, मसाजिद के ज़िम्मेदार बनाएं जो पढ़े लिखे भी हों, जिनको अल्लाह ने खुद खर्च करने का मादा दिया हो। देखिए, मैं ऐसे ज़िम्मेदार को भी देखा हूँ। एक मस्जिद में 2 रुपये का ज़राक्स करा कर ला करके मस्जिद के वो रुमाल से 2 रुपये ढाले, मैं मेरे ज़राक्स के 2 रुपये, वाह अब जिम्मेदार है।
ज़ेराक्स करा करके ला के डाल करके वो जो चादर होती है, वो चादर से 2 रुपये उठा के जेब में डाल लिए कि ये मेरे ज़ेराक्स कराया था बमी। अब ऐसे लोग मस्जिद के ज़िम्मेदार बनेंगे, ऐसे लोग अगर मस्जिद के ज़िम्मेदार बनेंगे तो फिर निज़ाम पूरा दरहम बरहम हो जाएगा। ना उनको इमाम को संभालना आएगा, ना मौज़िन को संभालना आएगा, ना उनकी तनख्वाहें सही तरीके से निकाल सकेंगे। हमारे मैसूर के अंदर जो है, अभी 2-4 दिन पहले तहकीकी तौर पर यह बात मालूम हुई है, मैं उड़ान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता तो मस्जिद का नाम लेता, लेकिन लेना मुनासिब नहीं है। 1.5 लाख की आबादी है मस्जिद के आसपास में, वहाँ के मुअज्जिन की तनख्वाह 2,500 रुपये है। अब उसके बच्चे का इलाज का मसला आया तो वो जगह जगह फाइल लेकर के फिर रहा है कि मेरे बच्चों का इंतज़ाम कर दिया जाए। मैं आम तौर पर जो है इमाम और मुअज्जिन की तनख्वाहों के बारे में बोलने से डरता इस वजह से हूँ कि लोग कहीं निशाना मुझे ही ना बना लें कि इमाम साहब जो है मेंबर पर बैठ के अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये बड़ा मसला है। एक मरतबा बैठ इस वजह से बोल रहा हूँ कि ये हमारी जो मस्जिद है इसमें पूरे शहर के किनारे से लोग आते हैं। हो सकता है उसमें बाज़ मेंबरान मस्जिद भी हो, ज़िम्मेदारान मस्जिद भी हो, पूरे महल्ले को बात जाए। चूँकि एक सेंट्रल की मस्जिद है, मैं इस वजह से कह रहा हूँ फिर जो है ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला खुश रखा है, मेरा मसला नहीं है। एक मरतबा मैं बयान किया इमामों की तनख्वाह के बारे में। मैंने कहा चलो भी इमाम की तनख्वाह अगर ज़िम्मेदारान मस्जिद नहीं भी बढ़ाते हैं तो हर आदमी जो है अपनी तरफ से कुछ ही ज़माना कुछ हदिया दे दे। तो 1 हफ्ता 10 दिन के बाद हमारे दोस्त पूछने लगे कि हज़रत इतनी मशक्क़त और आप मैंने से कहा आपको कितनी हदिया है? मैंने कहा भाई आप मैंने मेरे अपने लिए नहीं कहा था। 2,500 रुपये तनख्वाह, वो अपनी ज़रा सोचने की बात है। 1 लीटर दूध का हिसाब डालें, गैस सिलेंडर का हिसाब डालें, किराए का घर का हिसाब लगाएं, गोलियों का हिसाब लगाएं, क्या करना चाहिए? इंसान कैसे इंतज़ाम कर सकता है? इससे पहले भी ये वाक़या मैं आप हज़रात के सामने ज़िक्र किया था। मेरे एक दोस्त थे, उनके घर में डिलीवरी का मसला था, तो मुझे फ़ोन किया कि मुझे लड़का हुआ है, वो फलां हॉस्पिटल में मौजूद हैं। मैं चला गया मुबारकबादी देने के लिए, ख़ास दोस्तों में से थे। जब गया तो आंखें बहुत लाल हैं। मैंने कहा कुछ हादसा हो गया क्या? भाभी ठीक हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर भाई आदमी एकदम रो के हालत ख़राब हो चुकी है, क्या ऑपरेशन का मसला हो गया था? क्या मसला हो गया था? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत देर तक बताए नहीं। तो फिर हालांकि खुशी की बात है, मैंने कहा क्या बेटी की ज़रूरत थी कि बेटा हो गया आप नाराज़ हो गए? क्या ऐसी भी बात नहीं है। मैंने बहुत उस वक़्त में घिगाया, पूछा, वो नहीं बोले तो मैं वापस आ गया। 1 हफ्ते के बाद मैंने पूछा कि आप क्यों उस दिन परेशान थे? तो उन्होंने बताया कि असल में मसला ये है, मेरी बीवी जो मेरे दोस्त हैं वो साहिब तरतीब हैं। साहिब तरतीब जानते हैं? जिसकी ज़िंदगी में एक नमाज भी क़ज़ा ना हुई हो। वो कहने लगे मेरी बीवी बड़ी नेक है, हमारे घर में मेरे सगे भाइयों के सामने वो आई नहीं है, बापर्दा है। अच्छी हॉस्पिटल में डिलीवरी कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। आखिर वक्त तक मैं कोशिश करता रहा, तो चंद लोगों ने राय दी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर के जाएं, वहाँ भी औरत ही होती है, लेडीज़ होते हैं, फीमेल डॉक्टर होती है, लेडी डॉक्टर होती है। तो हम लेकर के आ गए। जब ऐन ज़चकी का वक्त आया तो 2-4 डॉक्टर आ गए। जब 2-4 डॉक्टर आ गए तो उनकी बीवी उनके शौहर से कही कि मुझसे जो है शर्म के मारे ज़ोर ताकत लगाया ही नहीं जा रहा था। डॉक्टर आए हुए हैं, कोई टांग पकड़ रहा है, कोई फुलां पकड़ रहा है। बहरहाल डिलीवरी हुई। उसके बाद मैं अपनी बीवी से मिलने गया तो मेरी बीवी मेरा चेहरा देखने के लिए तैयार नहीं है। उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी में मैंने तुम्हारे भाइयों के सामने चेहरा नहीं खोला। ये क्या अजीब मसला है कि सब कुछ जो है गैर डॉक्टर देख रहे हैं। उस बंदे के पास ऑप्शन नहीं था अच्छी हॉस्पिटल को ले जाकर के इलाज कराने के लिए। तो रब्बना
फजअल अफ़इदतम मिनन्नासि तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस्समराति लअल्लहुम यशकुरून। ये दुआ है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों के हक़ में की थी। क्या दुआ है? अय हमारे रब, लोगों के दिलों को मेरे बच्चों की तरफ फेर दे। फजअल अफ़इदतम मिनन्नासि तहवी इलैहिम, बल्कि मक्के की तरफ, बच्चों की तरफ नहीं, मक्के की तरफ, मक्के में उनकी फैमिली रहती थी। वरज़ुक़हुम मिनस्समराति लअल्लहुम यशकुरून, ताकि मेरी औलाद खाए पिए अल्लाह का शुक्र अदा करे। इसकी तफसीर में उलमा ने ये लिखा है कि अगर कोई इंसान दीनी खिदमत कर रहा है तो उसकी खिदमत करना उम्मत की जिम्मेदारी होती है। मैं आपको बताऊं एक बात, हमारे ही इलाके की एक मस्जिद में एक इमाम की तनख्वाह 6,000 रुपये है। अब वो भी कब? 10 तारीख को 3,000 रुपये, 20 तारीख को 3,000 रुपये। एक इमाम साहब जो है हमारा दोस्त फ़ोन करने लगे, उन्होंने कहा कि कैसे लोग हैं, अकाउंट से तो 1 तारीख को तनख्वाह जो ज़िम्मेदार है एक मस्जिद का वो निकाल लेता है, वो खर्चा करता है, वो पूरा महीना अपने हिसाब से इमाम साहब को कभी 5, कभी 3, कभी 2, कभी 4 दे के पूरे 30 तारीख तक जो है 12,000 रुपये करता है। ये अलमिया है अजीज़ मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों। मसाजिद कैसे बनानी चाहिए, इस्तिंजा खाने कैसे होनी चाहिए, वज़ू खाना कैसे होना चाहिए, हिसाब किताब कैसे होना चाहिए, ये सब भी सीखने की चीज़ें हैं। जो हजरात सालों से सही मस्जिद का निज़ाम चला रहे हैं, जिसमें पूरा उसूल हो, ज़ाब्ते हों, इमाम की छुट्टी का ज़ाब्ता मौजूद हो, इमाम के घर का ज़ाब्ता मौजूद हो, तनख्वाह के बढ़ने का ज़ाब्ता मौजूद हो। 12 साल हो गए एक मस्जिद में इमाम जा कर के अब तक तनख्वाह नहीं बढ़ी है। मालूम होना चाहिए कि ये 5 साल में क्या क्या बदल गया है, सिलेंडर कहाँ से कहाँ तक आया है, रिचार्ज कहाँ से कहाँ तक आ गया है। सोचने वाली बातें हैं अजीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों। तो इस वजह से आप हजरात से इस वक्त में 2 दरख्वास्तें हैं। एक, मसाजिद का खूब खुल करके जो है ताउन फरमाएं। अपनी अपनी शहर की मसाजिद का चलाना आपकी जिम्मेदारी है अपनी। लोग वो जुमला बोलते थे ना, पहले घर को चिराग बाद में मस्जिद को चिराग। अगर ऐसी बात होती तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने को जाकर के पहले अपना घर बनाते फिर मस्जिद बनाते। दूसरी बात यह है, जहां तक हो सके मस्जिद को यानी खुद कफील बनाने की कोशिश करें। मतलब यह है मसाजिद के लिए, क्योंकि आजकल के दौर में जो है आदमी पैसा जेब से निकाल नहीं रहा है जैसे पहले निकालता था, बहुत कम निकाल रहे हैं, या लोगों की बिजनेस ही खुद सही तरीके से नहीं है, परेशान हैं बेचारे। तो मसाजिद के लिए कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ ख़रीदे जहाँ से किराया आ सके और मस्जिद का निज़ाम सही तरीके से चल सके, ताकि टेंशन ना हो। और ये भी बहुत बड़ा मसला है कि जिस मस्जिद में जितनी बड़ी इनकम होगी वहाँ उतना बड़ा सरदर्द होगा। लोग इस वजह से भी मसाजिद की प्रॉपर्टीज़ बाज़ जगहों पर बनाना नहीं चाहते कि जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ज़्यादा सरदर्द परेशानी बढ़ जाएगी। अब इसकी वजह से जो है मसाजिद के इस्तिंजा खाने साफ़ करने के लिए पैसा देने के लिए पैसा नहीं है, अच्छे इमाम को रखने के लिए पैसे नहीं हैं। जाहिर बात है किसी हाफिज़ साहब को बुलाएंगे और इम्पोर्ट करवाएंगे बाहर से, नॉर्थ से कहीं से। अब उसको 3-4 हज़ार रुपये देंगे, वो पूरा महीना जैसे बोलेंगे वैसे सुनेगा, उठेंगे तो उठेगा, बैठे कहीं तो बैठेगा। क्योंकि जो जय्यद आलिम होगा, जो अच्छा आदमी अच्छा आलिम होगा, वो नखरे भी ज़रूर करेगा। देखिए ये सिर्फ इमाम मस्जिद की बात नहीं है, चाहे कोई कंपनी हो कहीं भी हो, जो कारीगर होता है उसके ज़रा नखरे बर्दाश्त करने पड़ते हैं। दूध देने वाली गाय की कभी कभी लात भी खानी पड़ती है। दूध देने वाली गाय कभी कभी क्या करती है, लात मार देती है। तो अच्छा, अगर अच्छे इमाम को रखना, अच्छे मुफ्ती साहब को रखना, ताकि महल्ले की तरबियत हो सके, रोज़ाना जो है फजर की नमाज के बाद या नहीं तो इशा की नमाज के बाद दर्स कुरान चलाया जा सके। हमारी मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल से तकरीबन जो है इशा की नमाज के बाद तफसीर का सिलसिला जारी है और अब भी है। ये अलग बात है कि लोगों के पास इतनी फुर्सत कहाँ है कि बैठ करके 15-20 मिनट जो है कुरान करीम की आयात और उसके मानी, उसके मतालिब, उसके तर्जुमे पर बैठ करके फ़िक्र करने की वक्त नहीं है। दर्स हदीस वो चला सके, अइम्मा और मुअज्जिनीन का सही तरीके से वो ख्याल रख सके और अपनी
घर में खुदा ना खास्ता उसकी बीवी बीमार होती है, उसके बच्चे बीमार होते हैं, तो ले जा करके उसको दिखाया जा सके। एक बात याद आ गई दरमियान में, आज 2-4 मिनट ज़्यादा हो जाएं तो मुकम्मल आज मुझे बात करने दें आप। जो है एक साहब, उसको दिल की परेशानी है, हार्ट का मसला है, नौजवान आलिम दीन है। रमज़ान से 2.5 महीना पहले मैंने उनके घर से, उनके बाप से, उनसे पूछा कि इनका इलाज क्यों नहीं करवाते। उन्होंने कहा करवाना है, रमज़ान के बाद फ़ौरन करवाएंगे। मैंने कहा रमज़ान के बाद क्यों? कहा रमज़ान में थोड़े हाथ भर करके पैसे आ जाते हैं। हालांकि इतना इमरजेंसी सिचुएशन है, इतना उनका क्रिटिकल मसला था। रमज़ान में कौम ला करके अपनी ज़कात देगी, अपना मैल देगी, वो 2 महीनों तक के अपने दिल के इलाज के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि कब रमज़ान आएगा और कब जेब भरेगी, थोड़ी सी बरकत आएगी। और लोग इन्हीं का बैठ करके मसाजिद में इन्हीं के पीछे ताबे इस इमाम के बोल रहे हैं। बहुत बड़ा अलमिया है अजीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, बहुत दुख और दर्द की बात है। इतनी कारगुजारियाँ मेरे सामने हैं। पहली बात तो ये है कि खुदा की इज़्ज़त व जलाल की कसम, ये बातें मुझे करने शर्म आती हैं कि कहीं लोग यह ना समझ जाएं कि अपनी बिरादरी के बारे में बैठ करके जो है जो गीरत, ये सब गीरतमंदी के ख़िलाफ़ बातें हैं। ये बातें तो बोलने की नहीं है, ये बातें तो दिल से समझने वाली बातें हैं। लेकिन मसला क्या है कि सामने वाले लोगों में इतनी समझ ही नहीं है, तो कान खोलने पड़ते हैं, दिमाग के ढक्कन हटाने पड़ते हैं कि ज़रा सोचो तो सही, ज़रा समझो तो सही कि क्या चीज़ है। ये बातें बोलने वाली नहीं हैं। बहुत अफसोस की बात है कि ये बातें खुल करके जो है आवाम के सामने कही जा रही हों। ये बातें तो छुपाने वाली बातें हैं। तो अलगर्ज़ अजीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, हमारे इसी शहर की एक मस्जिद, मदरसे नूरुल उलूम और मस्जिद नूर गायत्रीपुरम के, इन्होंने बड़ा अच्छा कदम उठाया है। बल्कि मेरी ज़ाती राय ये है कि तकरीबन मसाजिद को ये कदम उठाना चाहिए। इन्होंने क्या किया है कि उस मस्जिद की मुस्तकिल आमदनी बनाने के लिए, इनकम बनाने के लिए कोई ज़रिया नहीं था, तो मुसल्लियान और मेंबरान कमेटी जो है वो चंदे से अखराजात पूरे कर रहे थे। तो माहाना मस्जिद के लिए कोई सोर्स हो जाए, कोई आने का ज़रिया हो जाए, क्योंकि 3 मकातिब इसके तहत में चल रहे हैं, एक मस्तूरात का मकतब चल रहा है। तो माहाना ख़र्च जो है तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये हर मस्जिद का तकरीबन हो जाता है। तो उसके लिए इन्होंने कल्याणगिरी में मूड़ा का एक घर ख़रीदा है, ताकि उसको किराए वगैरह पर दिया जा सके, उसके किराए से मस्जिद के अखराजात को पूरे किए जा सके, जिसकी कीमत जो है 22.5 लाख रुपये है। 10 लाख अदा हो गए हैं और 12.5 लाख रुपये अदा करना अभी भी बाकी है। और माशाअल्लाह जो है यहाँ ऐसे हजरात मौजूद हैं, अगर ये हजरात नियत कर लें। अच्छा, मैं जब यहाँ आ रहा था ना यहाँ, तो लोगों ने बताया कहाँ की मस्जिद है, तो मैंने कहा कि अशोक रोड में है। कहाँ? वो ही पीछे जो गुजरी है। कहा ब्लैक सोना। गुजरी को क्या कहा? ब्लैक गोल्ड। तो अगर ये हजरात अगर तैयार हो जाएं, ब्लैक गोल्ड वाले, वो भी सोना है तो चंद महीने पहले एक बच्ची का गालिबन मसला था, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात ने उस वक़्त में इतना खुल कर के ताउन किया कि गालिबन 1.25 लाख रुपये, 1,20,000 रुपये एक ही जुमा में यहाँ पर से चंदा हुआ है। अब आप हजरात से उम्मीद ये की जा रही है कि एक मस्जिद की मुस्तकिल आमदनी शुरू हो जाएगी, और जब तक मस्जिद रहेगी और उसका जो किराया आता रहेगा वो इमामों पर और मुअज्जिन पर और मस्जिद के अखराजात पर वो लगता रहेगा, और आपके हक़ में बराबर उसका सवाब जारी और सारी रहेगा। ज़िंदा रहेंगे तब चले जाएंगे, उसके बाद भी ये मीटर जारी रहेगा। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, ये चंद बातें थी कि जिसमें जो है हमें मस्जिद के निज़ाम को सही करने की आज सख्त ज़रूरत है। मस्जिद का निज़ाम को दुरुस्त करें, घर के निज़ाम को दुरुस्त करें। जाहिर बात है हम एक छोटी सी मस्जिद अगर संभाल नहीं सकते, एक छोटा सा घर जिसमें एक बीवी है, 2-3 बच्चे हैं, माँ बाप हैं, ये अगर हम संभाल नहीं सकते, तो फिर क्या मुल्क के सामने जो है हम क्या पेश करके दिखाएंगे, हम दुनिया में क्या करके दिखाएंगे, अल्लाह ही बेहतर जानता है। ज़िंदगी बाकी तो बात बाकी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।